Good morning, all dear students. How are you all? I hope that you all are doing well. Or welcome to my channel Modern English World by me. और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी इस टॉपिक से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसको वो अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। ठीक है, कि हमको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समय को न वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का जो हम लोग परिचय देते हैं इंग्लिश में वो कैसे देते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाइएगा या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ इंग्लिश में बताओ या अपना परिचय दो, सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। तो उस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग थोड़े से हिचकिचाहट हो जाती है हमारी कि हम कैसे इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में कैसे कम शब्दों में अच्छे से अच्छा बताएं। ठीक है, और ये सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है ये सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसी से, और ये अगर अच्छा हो जाए तो और सारा चीज जो है अच्छा अपने आप होता जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर है वो भी आपसे बहुत इंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटरव्यू देना। ठीक है, और कैसे खुद का परिचय सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए भी, जो इंटरव्यू देते हैं या फिर कहीं जॉब के इंटरव्यू हो, कुछ भी इंटरव्यू हो, आप सब में इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आइए। तो सबसे पहले क्या होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में, हम यहाँ पे लिख चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, यू कैन सी इट। तो जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन का बात होता है इंग्लिश में तो हम लोग को सबसे पहले ग्रीट करना होता है, ग्रीट। ठीक है, तो ग्रीट में क्या आता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रीट करना होता है। ग्रीट में हम लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, ये बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि गुड मॉर्निंग कब बोलना है, ठीक है, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कब बोलना है। तो गुड मॉर्निंग 12 बजे दिन तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, उसके बाद आप गुड आफ्टरनून बोलिएगा 5 बजे तक शाम के, और शाम के 5 बजे के बाद आप गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग ऑल ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप हाय, हेलो, व्हाट्सएप ये सब का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो है इनफॉर्मल तरीका है ग्रीट करने का, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसका नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपना नाम बताना है, नेम। तो उसका तरीका क्या है, उसका यहाँ पे तरीका है कि आप बोल सकते हैं माय नेम इज, मान लीजिए अगर आपका नाम राहुल है तो माय नेम इज राहुल, या जो भी आपका नाम है आप उसमें लिख सकते हैं माय नेम इज करके। या एक और तरीका क्या है, आई एम राहुल लिख सकते हैं, अगर आपका नाम राहुल है या जो भी आपका नाम है आई एम करके लिख सकते हैं। ठीक है, और एक क्या है दिस इज करके भी लिख सकते हैं कि दिस इज राहुल, दिस इज मोहन, दिस इज सुनीता, जो भी आपका नाम है। तो ये 3 तरीके हैं फ्रेंड्स, माय नेम इज, आई एम और दिस इज करके आप अपना नाम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज क्या है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी माई सेल्फ नहीं बोलिएगा, माई सेल्फ। ठीक है, हम बहुत देखे हैं, बहुत कोई माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माई सेल्फ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा माय नेम इज राहुल, आई एम राहुल या फिर दिस इज राहुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग माय नेम इज करके कीजिए या आई एम करके कीजिए, वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये मेरा नेम हो गया। उसके बाद नेम के बाद हमको क्या करना है, हमको प्लेस करना है, मतलब अपने जगह के बारे में बताना है कि मैं किस जगह से हूं। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू क्या करना है, हमको क्या करना है, तो वहां पे हमें एक तरीका है, उसको हम लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
किस तरह से हम बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम। ठीक है, सबसे पहला तरीका आई एम फ्रॉम। मान लीजिए कि आप जो है वो धनबाद से हैं या धनबाद शहर से हैं या रांची शहर से हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आई एम फ्रॉम रांची। क्या लिखिएगा, अगर आप रांची शहर से हैं तो लिखिएगा आई एम फ्रॉम रांची। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम रांची लिख दिए। अब इसका एक और तरीका है, आप एक और तरीके से लिखते हो। वो तरीका क्या है कि आई बिलोंग टू रांची। ठीक है, वहां पे क्या लिखेंगे, आई बिलोंग टू रांची। या तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम रांची, या तो हम बोल सकते हैं आई बिलोंग टू रांची। इसका मतलब मैं रांची से हूं या मैं रांची से बिलोंग करता हूं, यानी मैं रांची से संबंधित हूं, मतलब मेरा घर जो है वो रांची है, यहां पे लिख सकते हैं। या ये दो तरीका है फ्रेंड्स, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम फ्रॉम रांची या आई बिलोंग टू रांची, ये दोनों तरीका हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज योर इंटरव्यू इज गोइंग ऑन एट योर ओन सिटी। आपके अपने शहर में इंटरव्यू हो रहा है और आप वहीं पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रांची में इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका घर रांची में ही है। उस समय आप क्या करोगे, उस समय सिंपल सी बात करोगे कि वहां पे क्या लिखोगे, आई एम फ्रॉम रांची, और एक चीज वहां पे ऐड कर देना है, इटसेल्फ। ठीक है, आई एम फ्रॉम रांची इटसेल्फ, मतलब अगर आप जहां के रहने वाले हो उसी शहर में इंटरव्यू दे रहे हो और आपको बोलना है कि मैं रांची से ही हूं, तो वहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर आप रांची से हो और आप दिल्ली में जाके इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां पे आप डायरेक्ट बोलिए आई एम फ्रॉम रांची, क्योंकि वहां पे आपका शहर अलग हो जा रहा है। लेकिन जिस शहर में आप हो उसी शहर में अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां पे यू हैव टू से इटसेल्फ एक लगाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आते हैं हम अपने फैमिली की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली की तरफ आते हैं। तो इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि फैमिली में हम लोग क्या लिखते हैं। इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। यहां तक, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरे परिवार में मेरे माता पिता को छोड़कर। ठीक है, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। ठीक है, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। या कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां तक तो आप याद कर लिए। ठीक है, पेरेंट्स, उसके बाद आई हैव एन एल्डर सिस्टर, इसका मतलब मुझे एक बड़ी बहन है। ठीक है, मतलब मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। अब आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, अगर आपके पास दो बड़ी बहनें हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स एंड, और अगर एक भाई है छोटा, एंड अ यंगर ब्रदर। अगर आपके पास एक बड़ा भाई है तो आप क्या बोलिएगा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर लिखिएगा, एंड अ यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपका भाई नहीं है, सिर्फ बहन ही है, तो आप क्या लिखिएगा, आई हैव एन, अगर बड़ी बहन है तो एल्डर सिस्टर, बस खत्म। अगर आपके सिर्फ एक बड़ा भाई है तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। ठीक है, आपके दो बड़े भाई हैं तो वहां पे आप क्या लिखिएगा, आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अगर दो बड़े भाई हैं, दो छोटी बहनें हैं तो वहां पे प्लूरल्स हो जाएगा फ्रेंड। वो आप अपने हिसाब से यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपके कितने भाई हैं कितने बहन हैं ये आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि जैसे यहाँ पे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। ठीक है, अगर आपके घर में दादा है दादी जी हैं तो आप वहां पे एक चीज जोड़ सकते हैं कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड, हम लिख रहे हैं एंड, पेरेंट्स के बाद एंड लगा के आप लिख सकते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, यानी आपके दादाजी, पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर, आपके माता पिता और दादाजी के अलावा। ठीक है, और दादाजी और दादी जी दोनों हैं, दादा और दादी दोनों हैं, तो आप लिख सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। वो आपके हिसाब पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपके घर में कौन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही है बात समझ में? चलिए, तो अब हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अब आगे लिए फ्रेंड्स, हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है, क्या कर रहे हैं आप, कितने पढ़ाई किए हैं, क्या क्या डिग्रीज आपके पास है, ये क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। एक जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कम पढ़ाई की होती है, मान लीजिए कोई 5 क्लास का स्टूडेंट है, 6 क्लास का स्टूडेंट है, 7 क्लास का स्टूडेंट है, वो भी तो इंट्रोडक्शन दे सकता है। और एक होता है फ्रेंड्स जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन कर चुका है, जो पीएचडी कर चुका है, या जो बीटेक इंजीनियरिंग कर चुका है, वो सब के लिए। तो यहाँ पे दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द स्टूडेंट्स जो 5-6 में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो उस समय आप क्या बोलिएगा आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 6, ये बोलिएगा, ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन में, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कभी भी क्लास 6th नहीं होता। अगर आप यहाँ पे 6 दे देंगे, टीएस दे देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 6th नहीं होता, आपको क्लास 6 देना है, क्लास 6, ठीक है। आई समझ में फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वहां पे 6th रहेगा, 6 भी रहेगा, तो कई बार ऑप्शन में क्या होता है, हम लोग 6 कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे क्लास 6 होगा। 6 कहां होगा फ्रेंड्स, 6 टीएच कहां होगा, वहां पे 6 होगा जहां पे स्टैंडर्ड होगा। अगर ये चीज रहता है कि आई एम इन स्टैंडर्ड 6, ठीक है, वहां पे स्टैंडर्ड रहेगा तब 6 होगा। आई बात समझ में। चलिए, उसके बाद अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स है मेरे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो क्या कहेंगे, वो सिंपली कहेंगे आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कहिएगा आई एम ग्रेजुएट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। और एक तरीका और है, आई एम बीटेक पीएचडी इन, यानी अगर आप बीटेक किए हुए हैं, कोई बीटेक कर सकते हैं, मेरे भाई जो इंजीनियर है वो बोलेंगे आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, इन मैकेनिकल, वो जो भी जिस फील्ड से वो बीटेक किए हैं वो बोलेंगे। और जो पीएचडी किए हैं वो भी ये बोल सकते हैं कि आई एम पीएचडी इन, जो सब्जेक्ट में पीएचडी किए, इंग्लिश में किए हैं, इकोनॉमिक्स में किए हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं जो अपना सब्जेक्ट है, इन लगा के वहां पे जो उनका फील्ड है वो बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और एक चीज क्या होता है कि हो सकता है अभी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट नहीं किया गया हो, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं या कोई ऐसा मेरा फ्रेंड्स हो सकता है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो वहां पे एक काम करते हैं हम लोग, वहां पे क्या बोलेंगे, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक है, वहां पे क्या बोलेंगे, परसुइंग ग्रेजुएशन। परसुइंग का मतलब चल रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब आप हायर एजुकेशन करते हैं 12th के बाद, उस समय आप परसुइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 6th क्लास में ही बोल दिए कि आई एम इन क्लास 6 बोलने की जगह में आप क्या बोल दिए कि आई एम परसुइंग 6th, नहीं। हायर एजुकेशन जब कीजिएगा क्लास 12th के बाद, तब आप परसुइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। या तो आप एक और तरीका से बोल सकते हैं, आई एम इन बिकम सेकेंड सेमेस्टर, ये बोल सकते हैं कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है तो आप ये दोनों बोल सकते हैं, जैसे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि आई एम इन बिकम सेकेंड ईयर, ये बोल सकते हैं कि आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है फ्रेंड। ये जो हम सब देख रहे हैं इसमें से एक ही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि चारों नहीं बोलना है आपको। अगर आप 6 में है तो आपको ये इस्तेमाल करना है, या अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको आई एम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बोलना है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं तो आपको इस तरह से बोलना है। और अगर आप बीटेक या पीएचडी या जो भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, आपका समाप्त खत्म नहीं हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं, परसुइंग लगा सकते हैं, या फिर जो सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं। ये चारों में से बोलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया 5th पॉइंट तक। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई वांट टू से समथिंग, कि स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स इतना काफी है, इतना जो है काफी है आपके इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 में, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये काफी है, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट आता है वो एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है। और जो स्टूडेंट्स है 6 में, 7 में पढ़ रहे हैं, उसके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होता नहीं आमतौर पे। तो स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6, 7 में पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं, उनके लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कहते हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया है। पढ़ाई तो आप किए हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, एक्स्ट्रा क्या किया है, तो वहां पे हम लोगों को क्या बोलना है, एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर कोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। जो भी आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया है वहां पे हम लोग कैसे बोलेंगे, आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम इन ईयर दे देना है। जैसे मान लीजिए आप 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया या साल भर का किया है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, आई हैव डन 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम, मान लीजिए जो इंस्टीट्यूट से आप किए हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, इन, और जिस साल में आप किए हैं उस साल में आप
डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में? ऐसे आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जो भी आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, टेक्निकल हो, कुछ भी हो, वहां पे आप दे दीजिएगा। आई हैव डन 6 मंथ्स, जितना दिन का आप कोर्स किए हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, आप जो कोर्स है उस कोर्स का नाम दीजिएगा, फ्रॉम लगा के, जो आप जहां से आप किए हैं वहां इंस्टीट्यूट का नाम दीजिएगा, और इन और ईयर जो जिस साल में किए हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में? ये आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई बात। अब उसके बाद वाला पॉइंट क्या आता है कि एक्सपीरियंस का, कि एक्सपीरियंस, आपको काम करने का कितना एक्सपीरियंस, आप इससे पहले काम किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो जानेगा ना, वो जानना चाहेगा कि भाई आप कहाँ काम करते थे इससे पहले, या आप काम नहीं किए, डायरेक्ट पढ़ाई खत्म करके आ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, 2-3 तरह की चीजें होती है कि अगर आप फ्रेशर का मतलब कि अगर आपने अभी तक कहीं कोई काम नहीं किया, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा कि आई एम फ्रेशर। क्या बोलिएगा? आई एम फ्रेशर। हरी बात समझ? फ्रेशर का मतलब फ्रेश, अभी तक किसी तरह का कोई काम आपने किया नहीं है, कोई काम आपने देखा नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम फ्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर आपने काम किया है, मान लीजिए कि कहीं आपने 1 साल 2 साल का काम किया है, उस समय क्या बोलेंगे? उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन या विथ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलेंगे? आई हैव 2 years एक्सपीरियंस या 1 year एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्किंग इन या विथ, दोनों में से एक लगाएंगे, या तो इन लगा सकते हैं या तो विथ, दोनों लगा सकते हैं, इन या विथ। तो मान लीजिए कि हम इन लगा दिए, तो क्या लिखेंगे? आई हैव। देखिए, या तो आपको आई एम फ्रेशर लिखना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस जरा भी है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ना, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत काम देता है कहीं कहीं पे। तो आप क्या बोलिएगा? आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन या विथ, कंपनी का नाम दीजिएगा। मान लीजिए आप जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप काम किए हैं उसका नाम दीजिएगा। एस लगाइएगा, और ए और या एन, या तो ए लगाइएगा या तो एन लगाइएगा, और पोस्ट का नाम, जैसे आप मान लीजिए मैनेजर के पोस्ट पे काम किए हैं, ठीक है, तो मैनेजर लगाइएगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम किए तो एग्जीक्यूटिव लगाइएगा। ठीक है, अगर आप टीचर के पोस्ट पे काम किए किसी स्कूल में तो विद स्कूल का नाम दीजिएगा एज ए टीचर, कहीं एज ए लगता है कहीं एन लगता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, आगे बात समझिए फ्रेंड्स। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, वो पॉइंट है हॉबी। ठीक है, हॉबी का मतलब क्या करना अच्छा लगता है, क्या पसंद है। ठीक है, तो उसको भी बताना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पसंद है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? वहां पे 2 तरीका से हम लोग बता सकते हैं, या तो बोल सकते हैं माय हॉबी इज, ठीक है, या तो बोल सकते हैं माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा लिसनिंग के बाद टू लगाइएगा, हमेशा लिसनिंग के बाद टू लगेगा ही लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, या रीडिंग बुक्स, या सिंगिंग। ठीक है, मेरा मतलब मेरा जो हॉबी है वो कुछ भी हो सकता है, गाना सुनना हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना हो सकता है, सिंगिंग गाना गाना हो सकता है, डांसिंग, कुछ भी हॉबी हो सकती है आपकी, वो आपको यहाँ पे बोलना है कि माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स और सिंगिंग, जो आपका हॉबी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज, माय हॉबी के जगह में आप आई लव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप माय हॉबी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आई लव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव सिंगिंग। ठीक है, आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो माय हॉबी कर लीजिए या तो आई लव, दोनों नहीं करना। यार मैंने स्लैश इसलिए दिया है कि या तो माय हॉबी बोलिएगा या तो आई लव बोलिएगा। जैसे बोलिए आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग। अगर आपको एक से ज्यादा चीज मतलब पसंद कर आए, जैसे आपको सिंगिंग भी पसंद है, डांसिंग भी पसंद है, उस समय आप क्या बोलेगा? उस समय बोलिएगा कि आई लव सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, उस समय आप ये भी बोल सकते हैं कि माय हॉबी इज सिंगिंग एंड डांसिंग, दोनों। ठीक है, अगर 3 चीज पसंद है तो आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग बुक्स। आई बात समझ में? तो यहां पे उस तरह से आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्या है? अब क्या है, हमको ये सारा चीज हम लोग जो है वो पढ़ लिए, हम लोग को समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, बोल दिए सारा चीज अपने बारे में, अब हमको कंक्लूड कर देना है, एंड करना है। तो एंड कैसे करना है? एंड का एक तरीका है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, इसका मतलब कि ये मेरे बारे में ये बात थी, धन्यवाद, मैंने बता दिया आपको, धन्यवाद। आई बात समझ में फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, आई होप
आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को कैसे दे। अब किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लोग सब कोई जो है ये बढ़िया से देख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में डालिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ये जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।